हेलो स्टैन, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तता थी, कुछ मजबूरियां थी। आज मैं बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न वर्ग 8 का एनसीईआरटी की जो बुक लागू की गई है उसका मैथ से एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आया। इसको हम लोग बहुत बारीकी तरीके से और एक एक पहलू को, एक एक बातों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो पर तो क्लिक करते हैं लेकिन थोड़ा सा देख करके हट जाते हैं। तो थोड़ा सा देखने से कुछ फायदा नहीं होता है। पूरा देखिएगा तब पता चलेगा कि वीडियो में वास्तविकता क्या है, वीडियो अच्छा है या नहीं। पूरा देखिएगा तब तो पता चलेगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य कीजिए। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय का, बिना देरी किए। यह जो है वर्ग 8 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी की बुक मैथ प्रश्न 3.1 का पहला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। देख लीजिए, आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, आकृति 5, आकृति 6, आकृति 7, आकृति 8। 8 आकृति हमको दी गई है। अब हमको बताना क्या है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ये 8 आकृतियां जो हमको दी गई है इनका वर्गीकरण करना है इन बातों पर के आधार पर। पहला क्या करें कि साधारण वक्र, दूसरा साधारण बंद वक्र, तीसरा बहुभुज, चौथा उत्तल बहुभुज और पांचवा अवतल बहुभुज। तो सबसे पहले हमको देखना है साधारण वक्र को। तो साधारण वक्र होता क्या है, पहले हम इस बात को जानें। अगर हम साधारण वक्र ही नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो कैसे हम इस चित्र को पहचानेंगे कौन साधारण वक्र है कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि साधारण वक्र क्या होता है। तो देखिए, वैसी कोई भी आकृति जिसको हमको ड्रॉ करने में, जिसको हमको बनाने में कलम को उठाना नहीं पड़े, कलम को उठाना नहीं पड़े, उसे हम साधारण वक्र कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, कलम बिना उठाया हम ऐसे 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 कर रहे हैं। ठीक है, कलम को मैंने कहीं नहीं उठाया, एक बार कलम ऐसे रखा और ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आकर के यहाँ आ गया। तो इसको देखिए, यहाँ मुंह खुला है, तो बिना कलम उठाए इस आकृति को मैंने खींचा और यहाँ मुंह क्या है, खुला है, तो ये साधारण वक्र होगा, साधारण वक्र होगा। लेकिन या इससे देखिए, ये बिना कलम उठाए ये भी आकृति हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुंह बंद है, हमने बिना कलम उठाए इस आकृति को भी ड्रॉ किया। तो ये साधारण वक्र, ये साधारण खुली वक्र आकृति है, ये साधारण खुली वक्र आकृति है और ये साधारण बंद वक्र आकृति है, क्योंकि इसका मुंह एक दूसरे से जाकर के क्या हो गया है, मिल गया है। यानी बिना कलम उठाए अगर जिस भी आकृति को हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं साधारण वक्र। तो देखिए तो जरा कि इन 7 फिगर जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर दिया हुआ है। देखते हैं इसमें साधारण वक्र कौन है। ये पहले आकृति को देखते हैं कि साधारण वक्र है या नहीं है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ आ रहा हूँ, फिर ऐसे जा रहा हूँ, फिर ऐसे आ रहा हूँ। यानी यहाँ हमको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी आकृति 1 हमारा जो है साधारण वक्र है। अब इस आकृति को देखें, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया। यहाँ भी हमको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी चित्र 2 भी हमारा साधारण वक्र है। देखिए, लेकिन इस फिगर को जरा देखेंगे ध्यान से। इस आकृति को जब हम बनाएंगे यहाँ, यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे आके कलम नहीं उठाए, लेकिन इसको बाहरी वाली को खींचने के फिर हमको कलम उठाना पड़ जाएगा। अतः ये साधारण वक्र नहीं है। इसमें भी देखिएगा, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, तो हमारा इसमें कलम एक बार ना एक बार उठेगा। अतः ये जो है हमारा साधारण वक्र नहीं है। अगर हम इस 5 नंबर की बात करें तो देखिए, ऐसे हमें आया, इसमें हमारा कलम नहीं उठ रहा है, ये भी साधारण वक्र होगा बिना कलम उठाए। अगर जिस भी आकृति को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रचित बना सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, साधारण वक्र होगा। इस आकृति को भी देखिए, यहाँ से हमने चला, ऐसे आया, इससे आ रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, और यहाँ भी कलम हमको उठाना नहीं पड़ा। यानी आकृति 6 भी हमारा साधारण वक्र होगा। अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, देखिए कलम कहीं नहीं उठ रहा है, कलम कहीं नहीं उठ रहा है, देखिए कलम कहीं नहीं उठा, यानी हमारा 7 भी साधारण वक्र है। अगर हम चित्र 8 की बात करें तो इसको हम बनाए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए। अब फिर हमको कलम उठाना पड़ जाएगा इसको बनाने के लिए, फिर इसको बनाने के लिए हमको कलम उठाना पड़ जाएगा।
यानी इसमें कलम उठा के चित्र को बनाना पड़ रहा है, अतः यह साधारण वक्र नहीं है। अब साधारण बंद वक्र, तो मैंने कहा कि वैसा साधारण वक्र जो खुला मुंह रहे वो होता है साधारण खुली वक्र आकृति, और जिसका मुंह बंद रहता है उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो देखिए इस आकृति में भी बंद है सब, कहीं मुंह खुला हुआ नहीं है, तो एक नंबर तो होगा ही होगा। अच्छा, दू भी हमारा साधारण वक्र है, इसमें कहीं मुंह खुला है नहीं खुला है, तो दू भी हमारा साधारण बंद वक्र हो जाएगा। अगर हम बात करें 5 की, तो इसका भी मुंह देखिए चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं, ये भी बंद आकृति है, तो ये हमारा हो जाएगा साधारण बंद वक्र। और 7 की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है, टोटली बंद है, तो ये भी हमारा हो जाएगा साधारण बंद वक्र। अब बात करते हैं बहुभुज की, तो बहु मने अनेक होता है, बहु मने क्या होता है, अनेक होता है, भुज मने भुजा, यानी वैसी आकृति जो अनेक भुजाओं से मिलकर के बनी हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो देखें यहाँ पे चित्र 1 में देखें, तो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये है, पांचवी भुजा ये है, यानी ये 5 भुजाओं से मिलकर बनी है, अतः ये हमारा एक जो है बहुभुज है। अब अगर बात करें 2 नंबर की, तो देखिए एक भुजा यहाँ से यहाँ तक, दूसरी भुजा ये हो रही है, तीसरी भुजा ये हो रही है, चौथी भुजा ये हो रही है, यानी 4 भुजाओं से मिलकर के बनी है, तो आकृति दू भी हमारा क्या है, बहुभुज है। देखिए ये तो भुजा नहीं, ये सर्किल है, ये नहीं होगा, ये भी हमारा बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कोई ज्यामितीय आकृति स्पष्ट नहीं कर रहा है, यानी इसमें भुजा क्लियर नहीं हो रहा है। ये तो हमारा वक्र आकृति है, इसमें भुजा नहीं है, इसमें भी भुजा नहीं है, इसमें बात करते हैं 2 भुजा है लेकिन ये वक्र है, अतः ये हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा। अब हम बात करें उत्तल बहुभुज की, उत्तल बहुभुज को जरा जान लें, तब हम आगे प्रश्न को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो उत्तल बहुभुज का मतलब होता है वैसी आकृति जिसकी भुजाएं बाहर की ओर निकली हो, जिसकी भुजाएं कहाँ किस तरफ निकली हो, बाहर की तरफ निकली हो, और आंतरिक कोण प्रत्येक कोण 180 से कम होना चाहिए, प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तब जाकर के वो उत्तल बहुभुज होगा। अगर मैं इस आकृति 1 में देखूं, तो आकृति 1 में ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, यानी ये भी 180 से कम है, 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 लेकिन इस कोण की बात करें तो ये 180 से क्या है, ज्यादा है, और जब कोई कोण आंतरिक कोण 180 से ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा अवतल, हम इसको अवतल वाला भी लिख देंगे चित्र 1 को। अब 2 नंबर की बात करें, ये भी 180 से कम है, 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 और इसका देखिए सभी कोण बाहर की तरफ निकला हुआ है, अतः ये कौन सा आकृति है, उत्तल आकृति है। इसमें बात करते हो ही नहीं सकता है, ये इसमें बाकी कोई नहीं है। अब यहाँ कहिएगा सर ये तो भीतर बाहर बंद है, लेकिन ये भुजा तो नहीं है ना, ये भुजा नहीं है, भुजाओं से मिलकर के बना होना चाहिए। अतः हमारा जो आंसर है, पहला का हो जाएगा 1 2 5 6 7, दूसरा का भी हो जाएगा 1 2 5 6 और 7, तीसरा का सी का हो जाएगा 1 और 2, डी का हो जाएगा आकृति 2, और ई का हो जाएगा आकृति 1। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है, समबाहुभुज क्या है, सम मने बराबर, बहु मने अनेक, भुज मने भुजा, कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है, तो समबाहुभुज का पहले अर्थ समझ लीजिए, सम बहु और भुज, समबाहुभुज, सम मने होता है बराबर, सम मने क्या होता है, बराबर, और बहु मने होता है अनेक, और भुज मने होता है भुजा, यानी वैसी भुजा जिसमें एक से अधिक भुजा हो, वैसी आकृति जिसमें एक से अधिक भुजा हो और वो सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसका परिभाषा अगर कोई पूछता है तो कहेंगे वैसा आकृति, वैसी आकृति जो एक से अधिक, एक से अधिक बराबर बराबर भुजाओं के मिलने से बनता है, बराबर भुजाओं के मिलने से बनता है, मिलने से बनता है, उसे उसे समबाहुभुज कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब हमारा बात आ रहा है एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें, पहला प्रश्न जिसमें 3 भुजाएं हो, दूसरा कह रहा है जिसमें 4 भुजाएं हो, और तीसरा कह रहा है 6 भुजाएं हो। तो पहला क्या कर रहा है, जिसमें 3 भुजा हो, अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न को, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि जिसमें 3 भुजा हो, तो 3 भुजा, तो आप जानते हैं 3 भुजे वाली आकृति को हम क्या करते हैं, त्रिभुज कहते हैं।
तीन भुजा वाली आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। और ये कह रहा है समबाहुभुज है, यानी जितनी बड़ी मान लीजिए जितना बड़ा ये भुजा है उतना ही बड़ा ये वाली भुजा भी है, उतना ही बड़ा ये भुजा है। और आप भी जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका नाम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। वो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजा हो और जिसमें तीन भुजाएं होती है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है जिसमें चार भुजा हो, और चारों भुजा कैसे होना चाहिए? समबाहुभुज यानी बराबर होनी चाहिए। तो आप देखें ये भुजा 1, 2, 3 और 4। जितनी बड़ी भुजा ये वाली है उतनी ही बड़ी ये है, उतना ही बड़ी ये है और उतना ही बड़ी ये है। तो आप जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज, क्योंकि इसमें चार भुजा है, चार भुजा का मतलब चतुर्भुज हो गया, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। या इसको हम सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सम चतुर्भुज। सम मने बराबर, चतुर मने चार, भुज मने भुजा। वैसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हो और वो चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तीसरा है इसमें 6 भुजा हो और 6 भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए इसमें 6 भुजा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 भुजा वाली आकृति को हम बोलते हैं षटभुज। षट माने 6, भुज माने भुजा। तो ऐसा आकृति जिसमें 6 भुजा हो और क्योंकि सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सम षटभुज। सम षटभुज। क्या बोलेंगे? सम षटभुज। इस तरह से आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को बारीकी से एक एक करके देखा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अवश्य